अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सोशियो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड किस तरह होती है, और उसके अंदर हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें बेबीहुड था और दूसरा हमारे पास था चाइल्डहुड। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो आज हमने कवर करना है वो हमारे पास आता है एडोलेसेंस, और उसके बाद हमारे पास आता है अडल्टहुड। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो जब इस एज के ऊपर बच्चा आता है तो उसके जो मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करता है तो वो दूसरे एडोलेसेंट्स होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में ये होता है कि मतलब कि बेबीहुड और चाइल्डहुड से जब वो गुज़र के आ जाता है तो उसने काफ़ी हद तक लैंग्वेज को समझ लिया होता है। तो एडोलेसेंस की एज पर जब वो आता है तो उसकी लैंग्वेज की जो बेस होती है वो तो ले डाउन हो चुकी होती है, और इस टाइम पीरियड पे आके ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई नई लैंग्वेज सीख ले या कोई नया जो डायलेक्ट है कि और वैरायटी लैंग्वेज की सीख ले। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिस तरह अब छोटे बच्चे बच्चे फॉर एग्जांपल पठान फैमिली में पैदा हुए या फिर फॉर एग्जांपल अमेरिका में पैदा हुए, तो उनको क्या होता है कि वो छोटी एज में जो उनके आसपास लैंग्वेज बोली जाती है उसको सीख लेते हैं, और उस एज में उनको जितनी भी लैंग्वेज हम सिखाएंगे चाइल्डहुड तक वो सीख लेते हैं। लेकिन एडोलेसेंस की एज पे आके ये होता है कि कोई भी न्यू लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे चाइल्डहुड तक बातों को वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर आके ये होता है कि बच्चा प्रिपेयर होता है अडल्टहुड के लिए, एडोलेसेंस में आके जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे बच्चों की तरह ये जो बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा बाकी एडोलसेंट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि मैं दूसरे जो मेरी एज के बच्चे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई अपना रेलिवेंट जो है एक मॉडल रखता है, लेकिन उसके थोड़ा सा अल्टरनेटिव खुद को रखता है। उसके बाद हडसन कहता है कि टीन एज गैंग्स या जो सोशल टाइप्स हैं ये शायद प्रिपरेशंस हैं ताकि बच्चा अडल्ट लाइफ में जाके इसको काम आ सके। फिर वो कहता है बट वट एवर द रीज़न दे हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द स्पीच ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि जो भी रीज़न हो इस सारे टाइम पीरियड का बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जी अडल्टहुड, ठीक है। अच्छा, अडल्टहुड में क्या होता है कि इस एज में आके जो मॉडल्स होते हैं बच्चे के वो होते हैं दूसरे, क्योंकि वो अडल्टहुड में आ गए तो दूसरे अडल्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि बच्चा ज़ाहिर सी बात है बड़ा हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, तो वो जहाँ पे काम करता है वर्क, ठीक है। उसके बाद जब वो मतलब मैरिज के बाद वो जब पेरेंट्स मिलते हैं पेरेंटहुड में या दूसरी कोई भी सोशल एक्टिविटीज़, तो वो उसमें इस दौरान वो क्या होता है वो दूसरे अडल्ट से मिलते हैं, ठीक है। अब वो जो अडल्ट होते हैं वो उनके लिए मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते। अब वो मर्ज़ी है बंदे की, वो उनको अवॉइड करना चाहता है या उनको कॉपी करना चाहता है। इसी जैसा कि लोग दूसरों के स्टाइल को लैंग्वेज को या तो कॉपी करते हैं या अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अडल्टहुड में आके अभी भी स्पेस होती है कि जो अडल्ट है कि वो उसके पास अभी भी स्पेस होती है कि वो अपनी लैंग्वेज के बारे में चेंजिंग कर सके। चेंजिंग सिर्फ इस टाइप की कि वो अपनी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कैसा बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है या बहुत कम, और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की लिंग्विस्टिक मार्केट प्लेस में काम लिंग्विस्टिक मार्केट प्लेस फॉर एग्जांपल टीचर्स होते हैं उनका अपना है कि वो किस तरह का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। कोई और जॉब पे कोई काम कर रहा है तो उसका अपना लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो भी है खैर जब अडल्टहुड में यहाँ पे आके जो बच्चा है वो लिंग्विस्टिकली स्टेबल हो जाता है अपनी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, और उसको काफ़ी हद तक अपनी लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल हो जाता है। ये हम हडसन की बुक में से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, दैन इंशाल्लाह हम इंडिविजुअलिटी और कन्फर्मिटी वाली साइड पे जाएंगे।